मऊगंज को जिला बने बहुत दिन नहीं हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मऊगंज जिला बना था। जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय तक चली, कई सालों का संघर्ष रहा और जब जिला बना तब लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मऊगंज में बहुत विकास कार्य होंगे। लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी वो पूरी हुई है, तो अब तमाम नई चीजें, नई उपलब्धियां मऊगंज को मिलेंगी। लेकिन जब से मऊगंज जिला बना उसके बाद से उपलब्धियां कितनी मिली, इस बात की चर्चा कम हो रही है। इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा है कि मऊगंज में अफसरशाही हावी है। पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नशेगत अपराध में मऊगंज अव्वल हुआ है और मऊगंज में लगातार आपराधिक वारदात, अवैध शराब की पैकारी जैसे तमाम बड़े मसले आते रहे हैं। मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, हरमना के बाद उत्तर प्रदेश लग जाता है और यह भी देखा गया कि मऊगंज में जागरूकता बहुत है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सोशल वर्कर हो, अलग अलग विषयों पर लगातार सरकार के सामने सवाल खड़े करते रहे। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पर भी कई बार सवाल खड़े हुए। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस बात की मांग हमेशा उठती रही है, पत्रकारों की सुरक्षा की बात उठती रही है, लेकिन उस पर कितना अमल हो पाया, ये मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकार, समाज सेवी संगठन और खुद सरकार और विपक्ष को भी पता होगा। ये मांग अक्सर उठती रही लेकिन इस पर कोई पुख्ता कदम आज तक नहीं उठाया गया। या इसके लिए ये भी जिम्मेदार हो सकते हैं कि जिन्हें इस बात की पैरवी करनी है, जिन्हें इस बात की वकालत करनी है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाएं, वो सब सरकार से समझौता कर बैठे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मऊगंज में एक घटना हुई है जिसके बाद जिस तरह से खामोश हुआ है चौथा स्तंभ, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, तमाम ऐसे बड़े पत्रकार हैं जिन्हें इस मसले को उठाना चाहिए। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले अलग अलग जिलों में जिस तरह से पत्रकारों के साथ बर्ताव हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। आप समझिए कि स्थिति क्या है। मऊगंज के 3 पत्रकार जो लगातार मऊगंज के अलग अलग मुद्दों पर, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे बदहाल सड़कों के हालात हो, इन तमाम मुद्दों पर मुखर होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, करते आए हैं लंबे समय से। ये अलग अलग इश्यूज पर ध्यान आकर्षण कराते आए हैं, जनता का भी, सरकार का भी। नई गढ़ी लगभग 3 लाख की आबादी है जो सिर्फ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उस पर निर्भर है। वहां डॉक्टरों की व्यवस्था, वहां पर जो मेडिसिन की सुविधा है, इन तमाम चीजों को लेकर वो लगातार सवाल पूछते आए। प्रियेश पांडे, अभय मिश्रा और लौकेश, ये 3 पत्रकार हैं। स्थानीय स्तर पर आपने भी अक्सर देखा होगा, प्रियेश पांडे को रिपोर्टिंग करते देखा होगा, अभय मिश्रा को देखा होगा और लौकेश को भी देखा होगा। अलग अलग चैनल के ये तीनों पत्रकार हैं। प्रियेश पांडे विंध्या टाइम्स के करस्पॉन्डेंट है नई गढ़ी में, मऊगंज में लगातार वो अलग अलग विषयों पर पत्रकारिता करते हैं। ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, वहां की बदहाल व्यवस्था दिखाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। 3 लाख लोगों के बीच में डॉक्टर्स नहीं है। एक डॉक्टर कुछ अपने घर की इमरजेंसी के कारण छुट्टी पर थे, लेकिन जो उपलब्ध थे उनसे सवाल जवाब होता है, बहस होती है। इसके पहले यह बताना जरूरी है कि प्रियेश पांडे ने 1 महीने पहले एक आवेदन दिया था कि नई गढ़ी थाना प्रभारी साजिशन उन्हें फंसा सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। 1 महीने पहले यह सूचना दी गई थी एसपी को। और जब यह हॉस्पिटल का प्रकरण होता है उसके तुरंत बाद ये फिर से यह सूचना देते हैं कि जिस तरह से अस्पताल की बदहाल व्यवस्था है और साजिश की जा सकती है। और कुछ ही देर बाद रात में एक एफआईआर होती है, डॉक्टर की ओर से होती है कि ये लोग हॉस्पिटल में घुसे और इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित हुई और तमाम चीजें उसमें मेंशन है। और कई धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें धारा 132, 296, 351, 335 बीएनएस का घटित होना प्रमाणित पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। बिना इन्वेस्टिगेशन के ये एफआईआर हुई है और सीधे तौर पे ये समझने की कोशिश है कि जब कोई जांच नहीं हो पाई, कैसे, किस आधार पर ये एफआईआर हुई और जिस तरह से ये जितनी जल्दबाजी में एफआईआर हुई, इसके पीछे बहुत सारा एक बड़ा नेक्सस देखने को मतलब समझ में आता है कि साजिशन ये चीजें की गई और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जब ये एफआईआर हो गई, उसके बाद तुरंत जब ये एफआईआर हुई उसके ठीक पहले इन लोगों ने, इन पत्रकारों ने खुद थाने में जाकर एक आवेदन किया था। उसके बाद उनके पक्ष से तो नहीं, इन्होंने ये शिकायत की थी कि इस तरह साजिश रची जा सकती है, तमाम चीजें थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई।
वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको हमने पहले भी चैनल में चलाकर दिखाया है कि पूरी रिकॉर्डिंग क्या है। उस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से है कि किस तरह से वो नॉर्मल एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे कि क्या व्यवस्थाएं हैं। महिलाएं वहां पर बैठी थी जिनका बयान है, जो कह रही हैं कि आयरन की टैबलेट्स नहीं मिल रही हैं। आज से कल परसों बुलाया जा रहा है, बदहाली का आलम वहां दिखाया गया, अंदर जो बेड है, वार्ड में जो बेड है वहां की स्थिति दिखाई गई, पेशेंट नहीं है, 200 250 की ओपीडी दिखाई दी जा रही है। ये पूरी बदहाल व्यवस्था को दिखाने का नतीजा ये हुआ कि उन 3 पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, बिना जांच के। और जगदीश सिंह ठाकुर के साथ ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर, फिर हाईकोर्ट से जिन पर एफआईआर हुई उनको राहत मिली, तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था में जांच का प्रावधान नहीं है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इस मसले पर ट्वीट भी किया है कि 3 पत्रकारों ने बदहाली की तस्वीर दिखाई, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के किसी एक जिले का हाल नहीं है, इसके पहले आपने भिंड में देखा होगा, इसके पहले अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई हैं पत्रकारों के खिलाफ, जिस तरह से साजिश रचते हुए एफआईआर दर्ज की गई है, वो इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। मऊगंज को लेकर आपको भी पता है पहले किस किस तरह के घटनाक्रम हो चुके हैं। गडरा जैसा कांड हुआ, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, लेकिन बिना जांच के पुलिस को इतनी मुस्तैदी के साथ एफआईआर करते नहीं देखा होगा। लोगों की चप्पलें घिस गई किसी एक मसले पर एफआईआर लिखाने के लिए, तब ये पूरी कानून व्यवस्था एक एफआईआर नहीं लिख पाती है। और कई ऐसे घटनाक्रम हुए कि एफआईआर करने वालों के खिलाफ, एफआईआर जिन्होंने की है, कराई है, उन्हें किस तरह से सौंपी जा रही है एफआईआर, जैसे ज्ञापन लिया जा रहा हो। आज से कुछ दिन पहले का ही घटनाक्रम है, सबको पता होगा उस घटनाक्रम के बारे में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस व्यवस्था में सवाल पूछना बंद कर दिया जाए। और यह जिम्मेदारी अकेले सिर्फ पत्रकारों की नहीं है, सिर्फ कुछ चुनिंदा सामाजिक संगठनों की नहीं है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस तरह के घटनाक्रम में आसपास देखते हैं, जूझते रहते हैं, ऐसे समाज के हर व्यक्ति को पूछना होगा और समझना होगा कि कौन आपके मुद्दों को उठाएगा। अगर नई गढ़ी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है और इस पर आज तक कितना एक्शन हुआ। आप खुद सोचिए, लगातार इस तरह की रिपोर्ट आती रही है। जो व्यवहारिक रूप से और इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं और जिनको ये उम्मीद है कि प्रशासन को जगाया जाए, सरकार तक बात पहुंचाई जाए, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं कुछ तथाकथित लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके लिए सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आप समझिए, वो वीडियो रिपोर्ट जो जिस चैनल के करस्पॉन्डेंट थे अभय मिश्रा, वहां पर भी चली है, प्रियेश ने भी लगातार इस पर रिपोर्ट किया है, वो भी हमने प्रॉपर दिखाया है, लोकेश भी साथ में थे। इन तीनों को टारगेट करके और ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस के बड़े आला अधिकारियों को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह से कार्रवाई होगी। कल को तो परिस्थितियां ये निर्मित हो जाएंगी कि कोई सवाल ही नहीं पूछ पाए। लेकिन उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और ये बदहाली की तस्वीरें लगातार आपके सामने आती रहेंगी। सिर्फ कुछ एफआईआर से ये ना सोचा जाए कि पत्रकार डर जाएंगे, क्योंकि ऐसी तमाम एफआईआर अलग अलग थानों में पत्रकारों के ऊपर दर्ज की गई हैं। लेकिन सवाल तो पूरी व्यवस्था से है, मध्य प्रदेश की आवाम से भी है कि अगर आपकी आवाज कोई बन रहा है, बदहाली की तस्वीरें अगर कोई दिखा रहा है और उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा जाएगा, तो फिर भगवान ही मालिक है कि भविष्य में क्या होगा। और सवाल तो सरकार और विपक्ष से भी है, जो पत्रकारों के मुद्दों पर बड़े बड़े वादे करते हैं। चुनाव के समय आप सबसे ज्यादा एक चर्चा सुनते होंगे, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, इस पर बहुत बात होती है। लेकिन आज तक क्या हुआ, चाहे बात कांग्रेस की सरकार जब आई हो तब की हो, या फिर जब चुनाव होते हैं उस समय जो मांगे उठती हैं, उस पर जो रिएक्शंस आते हैं कि हम पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बहुत सजग हैं। लेकिन हालात क्या है कि अगर पत्रकार यूनाइट हो जाए तो शायद इस पर कोई बड़ा एक्शन हो जाए। लेकिन सवाल संख्या का है, इस देश में सब कुछ संख्या के खेल पर चल रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या होगी, उसकी उतनी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन फिलहाल यह मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर पंजीबद्ध हुई है और अब देखना है कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ पत्रकारों को दबा देने से, उनकी आवाज दबा देने से कुछ नहीं होगा, और चीजें निकलकर सामने आएंगी और भविष्य में और बड़े खुलासे होंगे।
और अगर जिस तरह से आप समझिए कि बिना इन्वेस्टिगेशन के अगर थाना प्रभारी इस तरह की एफआईआर कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, क्या एसपी को इस मसले पर जानकारी है? और मऊगंज को लेकर अभी कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जब से मऊगंज जिला बना है किस तरह के प्रकरण लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन ये पूरे महकमे को समझना होगा, सिर्फ एक एफआईआर से अगर ये सोच रहे हैं कि जनता की सुविधा जो जनता को मिलनी है अगर वो नहीं मिल पा रही है और उस तरह की रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी, तो गलत सोच रहे हैं। रिपोर्टिंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।